कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि पिछले 10-15 सालों में कांग्रेस ने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह कबूल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पार्टी वंचित वर्गों के जरिए उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में दिखाए गए विश्वास को बनाए रखने लायक नहीं है। दलितों के प्रभावशाली लोगों और बुद्धिजीवियों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दलितों और पिछड़े वर्गों की मुक्ति का एक नया चरण आकार लेना शुरू कर रहा है। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने पिछले 10 से 15 सालों में वह नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। अगर मैं यह नहीं कहता तो मैं आपसे झूठ बोलूंगा और मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। यही हकीकत है। अगर कांग्रेस पार्टी ने दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों का विश्वास बनाए रखा होता तो आरएसएस कभी सत्ता में नहीं आता। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा कि इंदिरा गांधी के समय में पूरा विश्वास बनाए रखा गया था। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, अति पिछड़ों को पता था कि इंदिरा गांधी उनके लड़ेंगी और मर जाएंगी। लेकिन 1990 के दशक से आत्मविश्वास में गिरावट आ रही है और मैं इसे देख सकता हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि उनका यह सच कबूल करना उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वे प्रतिक्रिया से डरते नहीं हैं। इसी दौरान भीड़ में से किसी ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का नाम चिल्लाया, यह इशारा करते हुए कि उनके कार्यकाल में आत्मविश्वास कम हुआ था। इस पर गांधी ने जवाब दिया कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह वास्तविकता है और कांग्रेस पार्टी की वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। इसका मुकाबला करने के लिए गांधी ने कहा है कि कांग्रेस को पार्टी में आंतरिक क्रांति लानी होगी। आपको बता दें कि चुनाव जीतने के लिए संघर्ष कर रही पार्टी ने लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारे हैं और अब सिर्फ 3 राज्यों में सत्ता तक सीमित है। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से मुस्लिम, दलित, पिछड़ों का समर्थन का आधार बनाने की कड़ी कोशिश कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकान, जाति जनगणना और रिजर्वेशन पर 50% की सीमा हटाने की मांग के जरिए से नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाकर फिर से लोगों के जहन में जगह बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।